वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि वीडियो में कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हनुमान जी का लंका में प्रवेश। 400 योजन अलंघनीय समुद्र को लांघकर महाबली हनुमान जी त्रिकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हुए। कपिश्रेष्ठ ने वहाँ सरल चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, रियाल, चिरौंजी, मुलुचिंद, जंबीरी, नींबू, कुटज, केतक, केवड़े, सुगंधपूर्ण प्रियंगु, पिपली, नीप, कदम्ब या अशोक, चितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के बाहर से लदे हुए तथा मुकुलित अधखिले बहुत से वृक्ष भी उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनकी डालियां झूम रही थी और जिन पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जलपूरित खाई खोदी हुई है। वह महापुरी सोने की चार दीवारी से घिरी हुई है। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए थी। सैकड़ों गगनचुंबी अट्टालिकाएं ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही है। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे कि पाताल की भोगवतीपुरी नागों से भरी रहती है। हाथों में शूल और पट्टिश लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा के चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि वानर वहां तक आ गए तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। रावण पालित इस दुर्गम और विषम संकटपूर्ण लंका में महाबाहु रामचंद्र का भी आ जाए तो क्या कर पाएंगे। राक्षसों पर साम, दान और भेद की नीति का प्रयोग असंभव दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ तो केवल 4 वेगशाली वानरों अर्थात बालीपुत्र अंगद, नील, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की ही यहाँ पहुँच हो सकती है। अच्छा, पहले ये तो पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जीवित भी है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप में राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे स्वयं को इन महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से गुप्त रखना होगा। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण का यह समयोचित कार्य करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आँख से देखा ना जा सके, मात्र कार्य से ही यह अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे कि किस उपाय से काम लूं जिसमें दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल होकर मैं मिथिलानंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले श्री राम का यह कार्य सफल ना हो सकेगा। अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए रात में अपने इसी रूप में छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुसकर जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा सा बना लिया और उछलकर उस रमणीय लंकापुरी में प्रवेश कर गए। तो दोस्तों, ये वीडियो थी संपूर्ण रामायण के सुंदरकांड भाग 2 हनुमान जी का लंका में प्रवेश। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
ऐसी और वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।